हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हमारा ये स्टेट जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसका ये लास्ट टॉपिक है इमरजेंसी। और इमरजेंसी के प्रोविज़न हमने जगह-जगह पर हमने पहले भी पढ़े हैं, जब चाहे हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हो तब भी हमने पढ़े कि भाई कौन से इमरजेंसी में सस्पेंड होंगे, कौन से नहीं होंगे। जब हमने संविधान संशोधन 42वां पढ़ा, 44वां पढ़ा तब भी हमने देखा कि भाई जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न हमने वहाँ भी पढ़े। तो इस तरह से हमने इमरजेंसी के काफ़ी प्रोविज़न पहले से पढ़ रखे हैं। लेकिन हमने इमरजेंसी कितने तरह की होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हमने अब तक नहीं पढ़ा। किस-किस कंडीशन में लगाई जा सकती है इमरजेंसी, किस कंडीशन में नहीं लगाई जा सकती, कहाँ पर लगाई जा सकती है। उस समय स्टेट के पास क्या पावर होगी, केंद्र के पास क्या पावर होगी, इनका इलेक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इमरजेंसी है वो 3 तरह की होती है। एक होती है हमारा नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है हमारा स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपातकाल। तो राज्य में हमारे जब इमरजेंसी लगती है तो उसको हम प्रेसिडेंट रूल भी यानी राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली फिर वहाँ पे जो हमारी जो सरकार है वो भंग हो जाती है, लोकसभा वो विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है और गवर्नर जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करता है। और तीसरा ये काम कब होता है, जब इसको हमारा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यानी जो भी हमारी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं अगर वो अपना काम प्रॉपर ढंग से ना करें तो उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। उस केस के अंदर भी जो है राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर लगाया जाए तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव होंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारे नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में। तो बात यह है कि भाई नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कौन करेगा? घोषणा करेगा राष्ट्रपति। किसके कहने पे करेगा? कि अपनी मर्जी से कर देगा? नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की रिटन एडवाइस के ऊपर ही जो है इमरजेंसी की घोषणा करेगा। और एक बार अगर इमरजेंसी को लग गई तो इमरजेंसी को जो है 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर उससे ज़्यादा के टाइम भी इमरजेंसी बढ़ानी है तो फिर 6 महीने के बाद में फिर से 6 महीने इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। और अगर इमरजेंसी को रिवोक करना हो वापस तो पार्लियामेंट के अंदर संसद के अंदर सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करके जो हमारी इस नेशनल इमरजेंसी को वो हटाया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया भाई लगाया कैसे जाता है और ये भी हमने देख लिया हटाया कैसे जाता है। अगर जब भी हट गई है और उस टाइम अगर लोकसभा इलेक्शन उसकी वजह से अगर पेंडिंग है तो इमरजेंसी हटने के 6 महीने के अंदर-अंदर जो है लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करवाना अनिवार्य है। और हमारा जो 42वां संविधान संविधान संशोधन जो हमने पढ़ा था वहाँ भी हमने पढ़ा था कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी पहले होता था कि भाई नेशनल इमरजेंसी का मतलब हो गया कि भाई पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। अब भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जो बॉर्डर स्टेट हैं। अगर कोई युद्ध हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में घोषित करें। नेशनल इमरजेंसी जो है देश के किसी हिस्से के में भी घोषित की जा सकती है। अब अगर देश के किसी हिस्से के अंदर सपोज़ करो कि घोषित कर दी तो फिर वहाँ पे जो है उस नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव ये होगा कि भाई जो हमारी संसद है वो हमारी राज्य सूची के विषय के ऊपर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, कानून पास कर सकती है। या अगर खुद कानून नहीं बनाए तो वो फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को जो है निर्देशित करेगी किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई आप इस तरह का जो है आप कानून पास करिए। और तीसरा कि भाई जो दूसरे स्टेट को अगर किसी हिस्से में लगी हुई है या पूरे भारत में लगी हुई है तो फिर जो राज्यों को जो अनुदान मिलता है केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार को युद्ध में लगाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उसमें क्या हो सकती है? कटौती की जा सकती है। अब जिस हिस्से के अंदर अगर मान लो सपोज करो कि वो इमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ का जो कार्यकाल है विधानसभा का उसका 1 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो उसके लिए संसद की जो है स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से पास करवाना उसको ज़रूरी है। आर्टिकल 358 ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जब इमरजेंसी लगती है तो भाई आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने एक टर्म पढ़ा था कि भाई जो 44वां संविधान संशोधन के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने वहाँ पे आर्म रिबेलियन से जो है सशस्त्र विद्रोह से जो क्या है आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर दिया था शब्द को सशस्त्र विद्रोह से। अगर सशस्त्र विद्रोह की वजह से अगर कोई इमरजेंसी लगती है तो फिर हमारा जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आर्टिकल 19 किस केस में सस्पेंड होता है किस में नहीं। और आर्टिकल 359 भी हमने देखा था कि भाई जब भी अगर ये इमरजेंसी लगती है और हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं
तो हमारे जो 20 और 21 हमारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारे सस्पेंड नहीं होंगे। जिसमें 20 जो है 2 सिद्धि के सापेक्ष जो है संरक्षण है कि भाई एक सजा के लिए जो है एक ही बार, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होनी चाहिए, एक ही बार दंड दिया जाना चाहिए, 2 बार दंड नहीं दे सकते। दूसरा, जो उस समय अवेलेबल कानून है उनके अनुसार ही दंड देना होगा। ऐसा नहीं कि अभी फ्यूचर में दंड का नया कानून बना के फिर उसको सजा दी जाएगी। और आर्टिकल 21 हमारा होता है कि भाई जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल, कि अगर किसी देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, वो सॉरी स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपातकाल, कि अगर भाई अगर स्टेट में इमरजेंसी लग जावे यानी राष्ट्रपति अगर शासन लग जावे तो क्या होगा। राष्ट्रपति शासन किस केस में लगाया जाता है, वो लगाया जाता है जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी जब राज्य के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सही ढंग से अगर काम नहीं कर रही हो, तो उस केस के अंदर राज्य के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, उसकी ड्यूटी है कि किसी भी राज्य को जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिस्टरबेंस है उससे उनको सुरक्षित करना, उसको जो है प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 365 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर कि भी कानून बनाने के लिए। अगर उसका जो अगर कोई कानून उसका पालन नहीं किया जाता, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसका पालन नहीं करती, तो भी वो एक प्रेसिडेंट जो रूल लगाने के लिए जो है ग्राउंड बनता है। तो यानी यहाँ से हमने यह देखा है कि प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट के अंदर किस किस केस के अंदर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही चुके हैं। बाय प्रेसिडेंट ऑन रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कि वो कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे लगाया जाएगा। अगर राज्य के अंदर अगर जो आपातकाल अगर लगाया गया है, स्टेट इमरजेंसी अगर लगाई गई है, तो उसकी जो प्रोक्लेमेशन, उसकी जो घोषणा है, वो उसको लोकसभा राज्यसभा से 2 महीने के अंदर अंदर जो है उसको अप्रूव आपको पास करवाना पड़ेगा कि भाई हमने इस राज्य के अंदर आपातकाल क्यों लगाया गया। और प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड 3 ईयर, यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 साल से ज़्यादा किसी राज्य के अंदर नहीं लगाया जा सकता है। अब ये होता है कि भाई इसके अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उसकी परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो डिसमिस कर देगा स्टेट काउंसिल को, यानी जो भी हमारे विधान परिषद है, विधानमंडल है, उसको क्या कर देगा, भंग कर देगा। जो एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य की वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, गवर्नर की। अब गवर्नर जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य पे क्या करेगा, शासन करेगा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी या सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट। ये काम हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या तो डिसॉल्व कर दे या उसको जो है क्या वो कर दे, डिसॉल्व कर दे या सस्पेंड कर दे। अब हम बात करते हैं कि भाई जो इसका मिसयूज क्या क्या होता है प्रेसिडेंट रूल का, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, अगर विपक्ष की सरकार है तो कोई ना कोई ग्राउंड तैयार कर ही सकती है। ऐसे भी कह सकती है भाई हमने ये डायरेक्शन दिया, इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, वो भी एक ग्राउंड है 365 के थे। तो ये बात करते हैं भाई मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो इसके लिए केस हुआ था कि भाई SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो हमारी जो ये क्या कहते हैं इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन है, वो केवल और केवल जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तभी ही लगाई जानी चाहिए। केवल किसी राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई है, या राज्य से कानून व्यवस्था हैंडल नहीं हो रही, उस बेसिस पे आप किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से जब बंगाल के अंदर चुनाव के मामले में हिंसा हुई, या दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, ऐसे किसी केस के अंदर जो है वही वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो भी वहाँ पे जो सरकार है, वो भारत सरकार है, वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहाँ पे फेल नहीं हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 356 कहता है कि भाई जो आर्टिकल 356 जिसके तहत राज्य के अंदर इमरजेंसी घोषित की जाती है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में लगाई गई है अगर इमरजेंसी, तो राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अगेंस्ट जा सकती है कि भाई हमारे यहाँ पे गलत तरीके से जो है राज्य के अंदर आपातकाल लगाया गया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस वजह भी सरकार है जो है ऐसे कोई फालतू के ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी नहीं लगाती। आर्टिकल 356 शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमने देख लिया, अभी 2 महीने के अंदर जो है इसको पास करना पड़ेगा राज्यसभा लोकसभा के अंदर कि भाई क्यों आपने स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको क्यों डिसॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, जो कि आता है आर्टिकल 360 के तहत। अब ये वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाएगा, जब ऑब्वियस सी बात है जब भारत के पास में पैसा नहीं होगा।
पैसा नहीं होगा से क्या मतलब है? पैसा नहीं होने का मतलब है कि जो भी हम सामान आयात कर रहे हैं, भारत में मंगा रहे हैं, जब हम उनका पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, इसका मतलब है कि भई हमारे पास में पैसा खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन 1991 में आई थी जब भारत के पास में केवल 15 दिनों के आयात का पैसा बचा था और उस समय हमने जो आईएमएफ से लोन लिया था और हमारे जो एलपीजी रिफॉर्म हमने जो किए थे, उसके बाद में ऐसी कभी स्थिति अभी तक भारत में नहीं आई है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कब लगाई जाएगी? ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। और जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो इसको भी जो 2 महीने के अंदर क्या है, पार्लियामेंट से पास करवाना ज़रूरी है कि भई हमने वित्तीय आपातकाल लगाया है। लेकिन एक बार लगाने के बाद में इसको कोई 6-6 महीने का रूल नहीं है, इसको इंडेफिनिट टाइम यानी असीम जो अनंत समय तक, है ना? इंडेफिनिट टाइम का मतलब हो गया कि भई कोई फिक्स समय नहीं, अनंत नहीं, फिक्स समय नहीं कि भई कब आपातकाल कब तक चलेगा, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो इंडेफिनिट टाइम के लिए जो है आपातकाल को इम्पोज़ किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट उसको अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन यानी आपातकाल को जो है कंटिन्यूअसली रखने के लिए जो है बार-बार जो है संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। अब ये आता है कि अगर वित्तीय इमरजेंसी लगती है तो उसके प्रभाव क्या होंगे? जो भी राज्यों को टैक्स और ग्रांट मिलते हैं स्टेट को वो क्या मिल जाएँगे? कम हो जाएँगे, रिड्यूस कर दिए जाएँगे। स्टेट का जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, उनको वापस पुनर्विचार उनके ऊपर किया जा सकता है कि कोई आप फालतू का खर्चा तो नहीं कर रहे हो जो कि इस समय के अंदर नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ऐसा कोई काम करे जिसके अंदर लगे कि सरकार को केंद्र सरकार को कि यार अभी ये काम करना आवश्यक नहीं है। तो उनके जो स्टेट के जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल को रिकंसिडर किया जा सकता है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उनको भी क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। जो भी भारत सरकार की संचित निधि के ऊपर जो भी वेतन और भत्ते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के जैसे सीएजी है, हमारी यूपीएससी है, हमारे जो कि सुप्रीम कोर्ट है, तो उन जो-जो भी इस तरह से जो भी हमारे संचित निधि पर जिनका भी सैलरी और अलाउंसेस का भार पड़ता है, उनको क्या कम किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी है, वो भी किस पे होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होती है। तो ये थी हमारी इमरजेंसी और इसके साथ-साथ हमने जो है इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए। अगर आपको लगता है फिर भी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूट गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक से रिगार्डिंग में जो है लेक्चर ले लेंगे। ये जितना मटेरियल आपको मैंने पढ़ाया है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इससे मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। अब आपका होता है या नहीं होता है, वो अब आप कितनी बार इसको रिवाइज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे केवल इसमें वही लिखा हुआ है जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा गया है। उसको शॉर्ट एंड स्वीट रूप के अंदर लिखा गया है। तो अगर आपको पसंद आया चैनल तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।